किदवई। एक अकेला तानाशाह सब पर भारी। अलका जी, सच्चाई तो ये है। ठीक है, आने दीजिए मुझे। थोड़ा सा साइलेंस है ना। फराज किदवई, आप विपक्ष के तौर पर जिम्मेदार खंबे हैं लोकतंत्र के, और मुझे घोसी का इलेक्शन याद आ रहा है। भाई घोसी जीते तो जबरदस्त मिठाइयां बंटी, ढोल नगाड़े बजाए गए, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर आपका। और दूसरी एक बात यह भी है कि भाई विपक्ष में से कौन सी पार्टी ऐसी है जो ट्विटर से आगे बढ़कर इस लड़ाई को लेकर गई, ट्वीट कर दिया और खेल खत्म। नहीं गरिमा जी, ये जहां तक रही बात ट्विटर की, तो समाजवादी पार्टी कैसे संघर्ष कर रही है, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है और सीधे का फॉर्मूला आगे लेकर के बढ़ रही है, ये आप अगर ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर ही देखिएगा तो आप देखिएगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आजकल जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। आज बात हम लोग कर लेते हैं ईवीएम की, जिस पर हम लोग का डिस्कशन होना है गरिमा जी। इस संसार में करीब 120 कंट्रीज ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, और मुझे लगता है कि करीब करीब उसमें 25 के आसपास ही कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर ईवीएम से इलेक्शन होते हैं, बाकी ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ईवीएम का इजाद जापान में हुआ था, और जापान में भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं, और जर्मनी में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर रखा है। यूएसए में भी मुझे लगता है कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते। संजय कुमार जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं रिसर्च का स्टूडेंट हूं, और मुझे ये लगता है कि जो चीज आपको अगर कुछ प्रूव करनी हो तो लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, और आप अपनी रिसर्च से प्रूव कर सकते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में गरिमा जी जब 2022 के इलेक्शन हुए थे तो पोस्टल बैलेट से समाजवादी पार्टी को 51.5% वोट मिले थे। आउट ऑफ 4.42 लाख वोट पोल, समाजवादी पार्टी हैज गॉट 2.25 लाख वोट। और अगर आप उसको सीटों में लेट करिएगा तो वो 211 या 210 के आसपास सीटें आती हैं, जो कि बहुमत से कहीं ज्यादा है। लेकिन फराज बतौर सर्वोच्च अदालत हमारे पास एक ऐसी संस्था है ना, जो हम कहते हैं कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी वहां से होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करती। तो या तो आपका फेलियर है फराज किदवई, विपक्ष का फेलियर है कि आप वो जेन्युइन वैलिड ग्राउंड नहीं दे पा रहे कोर्ट को जिसके बिहाफ पर सुनवाई शुरू हो सके। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक जनता की अदालत है जो कि आपके थ्रू भी, बिकॉज यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और आपकी अदालत, आपका चैनल इस्तेमाल करके मैं करोड़ों जनता को ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव जब बैलेट पेपर से हुए थे तो 14,560 कॉर्पोरेटर्स, मेयर, नगर पालिका पंचायत प्रेसिडेंट और नगर पालिका अध्यक्ष की पोस्ट थी। उसमें आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कितने भी जीती थी? 3,873, यानी कि 26.6%। गरिमा जी, मैं खाली एक चीज समझना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि जब उत्तर प्रदेश में चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो चाहे निकाय के इलेक्शन हो, अगर बैलेट पेपर से होते हैं तो बीजेपी का हिट रेट इतना क्यों कम हो जाता है, और जब ईवीएम के होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो शानदार प्रदर्शन करने लगती है। तो इस चीज का जवाब मुझे लेकिन ईवीएम से घोसी जीते ना अहमद फराज किदवई, ईवीएम से घोसी जीते। खैर देखिए ईवीएम, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ईवीएम से देखिए, ममता बनर्जी भी बंगाल में चुनाव जीती, लेकिन वो ईवीएम पर सवाल उठाती हैं। अब अगर वो चुनाव जीती है तो क्या वो ईवीएम पर सवाल उठाए ना? अगर मान लीजिए विपक्ष को ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरह से सरकार की कोई भी मशीन भी हो, जैसे आप अगर मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी मसला ले लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को जो सेलेक्ट करेंगे उसमें एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट करके और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा देती है, तो अब आप ये कहेंगे कि साहब उसको तो नहीं, लेकिन उसके पहले हम अपनी आवाज तो उठाएंगे ना गरिमा जी। लेकिन उसके पहले फराज किदवई फिर पॉइंट ये भी है ना कि देश में 75 सालों में कानून नहीं बना सीईसी को लेकर। अगर संविधान में वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारी सरकारें भी चलाती रही। कोई कानून इसके लिए सीईसी के लिए कहां था आज तक? 75 बरस हो गए देश को आजाद हुए। लेकिन राजीव